ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि मेरा आने वाला जन्म कहाँ होगा, यह हम जान सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य जान सकते हैं। हमारे शास्त्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अंतमति सोगति, जो अंतिम मति होती है, मृत्यु के समय हमारी जो मति है वही हमारी गति होगी। जहाँ हमारी मति जा रही है वहाँ हमारी गति होगी। तो कैसे पता चले हमारी अंतमति कहाँ होगी? तो उसके लिए भी शास्त्र में बहुत कुछ कहा गया। पूरी जिंदगी हमने जिस वासना के पीछे बिताई है, जिसका विचार किया, जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया और जिसको भोगने का बार बार प्रयास किया, उसका संग्रह किया, उसी के विचार में हम ज़्यादातर रमणमान रहे, जिस भी इंद्रिय के भोग में। तो उस इंद्रिय का भोग हमें कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा, वहाँ हमारी गति होगी। जैसे समझो कि हमें खाने का बहुत शौक़ है। एक उदाहरण के लिए मान लो, हमें तो नहीं है लेकिन उदाहरण समझ लो। खाने का बहुत शौक़ है, भांत भांत की भोजन के बारे में हम सोचते रहते हैं और खाने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ हमारे राजकोट में ऐसा अभी चल रहा है कि हर शनि रवि को लोग घर से बाहर जाकर होटल में, रेस्टोरेंट में, गार्डन में जाकर भोजन करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और भात भात का खाते हैं। जितना उस किसी एरिया में प्रख्यात नहीं होगा उतना यहाँ पर, जैसे समझो कि इडली सांभर और ये डोसा इत्यादि साउथ का है, वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ वैरायटी बनती है। थाई भोजन थाईलैंड में जितना मिलता है उससे ज़्यादा तो टेस्टी और स्वादिष्ट यहाँ पर लोग बना देते हैं और खाते भी हैं। तो जिसको बहुत ही खाने का शौक़ है, भात भात की चीज़ें खाने का शौक़ है, बार बार खाने का शौक़ है, तो वह उसी के बारे में सोचता रहेगा। सुबह में नाश्ता किया, नाश्ते के टेबल पर ही पूछ लेता है कि दोपहर को क्या बनने वाला है। दोपहर को भोजन करने के लिए ऑफिस से जब आया तो तभी पूछ लेता है कि शाम को क्या प्रोग्राम है। तो मतलब कहने का यही है कि रचना के पीछे जो पड़ा हुआ है उसको ऐसा अवतार मिलेगा कि जहां उसकी रचना की कामनाएं पूर्ण हो जाए। मतलब यही हुआ कि अंत समय में हमारी जिस वासना की पूर्ति की कामना होगी, उस कामना पूर्ति के लिए ही तो जन्म मिलता है। मुख्य कारण तो यही है, और भी कारण है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारी अंत समय की जो कामना होगी, जिस वासना की पूर्ति की, उसके अनुसार हमें देह मिलेगा, उसके अनुसार हमें योनि मिलेगी। उस कामना की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो सके ऐसा हमें देह भगवान प्रदान करेंगे। हम तो भगवान के लाडले बेटे हैं। जो मांगते हैं, मांगना, इच्छा करना, कामना सब एक ही चीज़ है। हमने जो मांगा कि भात भात का भोजन मिले, हम बार बार भोजन करें, हम बार बार हम उस भोजन का संग्रह करें, और या तो बार बार उस भोजन को प्राप्त करने के लिए पैसे इकट्ठे करें। तो ऐसा हमने सुना है, किसी एक देश का कोई था मुखिया, उसको भोजन करने का इतना शौक था, वो बार बार भोजन करता था और बहुत ज़्यादा करता था। भोजन के बाद थोड़ी देर के बाद ये उंगली डाल के मुंह में उल्टी कर देता था ताकि पेट खाली हो जाए और फिर से भोजन करता था। ऐसा हमने सुना है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? उसको अंत समय में कौन सी वासना ऊपर उठ कर आएगी? भोजन की। तो हो सकता है उसको, जैसे वो जो वर्मी कंपोज खाद बनाते हैं ना, गुजराती में उसको अड़सिया कहते हैं। वो एक जंतु होता है, आगे से मिट्टी खाता जाता है, पीछे से निकालता जाता है। हो सकता है उसको वो वर्म की योनि मिले। हो सकता है उसको ये क्या है, वराह, जिसको हम भूंड कहते हैं, वराह की योनि मिले, ताकि पूरा दिन खाता रहता है और बच्चे पैदा करता रहता है। जिसको काम बहुत है बच्चे पैदा करने की, जिसको वासना बहुत है, मतलब शरीर सुख भोगने की वासना है, तो उसको ऐसी योनि मिलेगी जो पूरा दिन यही काम करते रहते हैं। जैसे ये वराह मैंने कहा, भूंड जिसको हम कहते हैं, तो वो यही काम करता है, खाता है और बच्चे पैदा करता है, खाता है। उसके पीछे आप देखो, एक भूंडनी होगी, एक वाराहनी होगी, तो उसके पीछे 15-20 बच्चे दौड़ते फिरते आपको मिलेंगे हर जगह।
तो अंत समय में जो पूरी जिंदगी हमने रट रट के विचार कर करके, चिंतन कर करके, प्रयत्न कर करके, प्राप्त कर करके, भोग कर करके जिस वासना को प्रबल किया है, वही अंत समय में हमारे सामने आएगी। और उस वासना की पूर्ति की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान हमें ऐसी योनि देगा जिसमें उस वासना की पूर्ति हो सके। ये तो हमने रसना की बात की। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय की वासना होती है, किसी को स्पर्शेंद्रिय की वासना होती है, किसी को श्रवणेन्द्रिय की वासना होती है, किसी को वाग इंद्रिय की वासना होती है। बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बोलने का इतना शौक है कि 1 मिनट चुप नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि कोई सतत बोलने वाला वो पंछी बन जाए, ची 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 पूरा दिन करता रहे, हो सकता है। तो जो हमारी अंत समय की मति होगी वैसी हमारी गति होगी। अच्छा, अब ये देखो कि अंत समय की हमारी कामना, मतलब जो हमारी सभी कामनाओं में जो प्रबल कामना हमने पाल पोसकर प्रबल कर दी है, उस प्रबल कामना की पूर्ति के लिए पहले हमें तक मिलेगी, चांस मिलेगा। भगवान के हम लाडले बेटे हैं, वो तो हमारी हर एक इच्छा पूरी करता है। तो हमने चाहा कि हमारी यह वासना पूरी हो, तो भगवान ने कहा ठीक है चलो इस योनि में जाओ, वहाँ तुम्हारी यह वासना पूर्ण होगी। अच्छा, फिर दूसरा कारण यह है कि इस जन्म में और पूर्व के कई जन्मों में हमने जो जो कर्म किए हैं उसका फल, कर्म अच्छे भी किए हैं बुरे भी किए हैं, तो अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख, ऐसे कर्म का भोग करने की जहाँ अनुकूलता है ऐसी जगह हमारा जन्म होगा। जैसे समझो कि हमारा जन्म हुआ उत्तर ध्रुव में, पृथ्वी के, वहाँ 24 घंटे बर्फ रहती है, और हमारे कर्म ऐसे है कि हमें ताप में तपना है, तो वहाँ ताप कहाँ से आएगा? तो हमारा वहाँ जन्म नहीं होगा। हमारा ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ताकि हमारे कर्मों का फल हमें मिल सके। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे अंत समय की जो वासना होगी, कामना होगी, उसकी पूर्ति के लिए ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां हमें कर्मों का फल भी भोगने को मिलेगा। तो कर्म फल, हमारे कर्म देखो कैसे है, उस हिसाब से सोच लो हमारी वासना कैसी है, हमारी कामना क्या है, उस हिसाब से गिनती कर लो कि हमारा जन्म कहाँ और किस योनि में हो सकता है। अगर अच्छे कर्म है, ज्यादातर अच्छे कर्म है तो मनुष्य योनि में हो सकता है, ज्यादातर बुरे कर्म है तो कीट पतंग पशु या अधो योनि में हो सकता है, और मनुष्य योनि से भी ज्यादा अच्छे कर्म है तो हो सकता है आप गंधर्व बन जाओ, आप देव बन जाओ, आप स्वर्ग में जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन वहां पर पूर्ति आपकी ऐसी जगह जन्म मिलेगा कि आपकी कामना की पूर्ति हो सके। कामना की पूर्ति के लिए और कर्म फल का भोग करने के लिए जो अनुकूल योनि और अनुकूल जगह है वहां पर आपको जन्म मिलेगा। अच्छा, अब कामना की पूर्ति के लिए और कर्म का भोग मिले ऐसा तो जन्म हमें समझ लो कि आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, लेकिन हमारा ऋणानुबंध जहाँ है इस जन्म में और पूर्व के जन्मों में, जिस प्राणी को, प्राणी माने मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग सब, प्रकृति सहित जिस चीज को हमने सुख पहुंचाया है, जिस चीज को हमने दुख पहुंचाया है, उसका बदला हमें मिलेगा। तो हमारे ऋणानुबंध है, हमने किसी से मुफ्त में सुख लिया है तो सुख हमें देना पड़ेगा, सेवा ली है तो सेवा करनी पड़ेगी, और बिना वजह हमने किसी को दुख दिया है तो उसके बदले में उससे ब्याज सहित दुख हमें प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। तो हमारा जन्म कहाँ होगा? जहाँ हमारे ऋणानुबंध है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र पिता या दादा ही पुत्र के रूप में, प्रपौत्र के रूप में पैदा होता है। कहने का मतलब यही है कि जहाँ हमारे ऋणानुबंध है, हमने जिससे कर्जा लिया है उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें जन्म उसी जगह लेना पड़ेगा, या तो हमने जिसको कर्जा दिया है वह कर्जा वापस लेने के लिए हमें उसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऋणानुबंध दृढ़ हो गए हैं। तो 3 वजह हुई। सबसे पहला, हमारी कामना की पूर्ति के लिए जो अनुकूल है वहाँ उस योनि में, उस जगह हमारा जन्म होगा ताकि हमारी वासना की पूर्ति के साधन वहाँ पर मिल सके।
भोजन की वासना है तो भोजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ऐसी योनि और ऐसी जगह हमारा जन्म होगा। तो एक उदाहरण के लिए ये तो कामना की पूर्ति के लिए जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ जन्म मिलेगा। हमारे कर्मों का फल जहाँ हमें प्राप्त हो सके ऐसे स्थान पर हमारा जन्म होगा, और हमारे ऋण का उऋण हो सके, हमारे ऋणानुबंध जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर हमारा जन्म होगा। अब जहाँ चलो अपने आप को कि पूरे जीवन की वासना क्या है, बार बार करने का मन क्या होता है, क्या भोगने का, क्या प्राप्त करने का, क्या संग्रह करने का मन होता है, और हमारे कर्म कैसे हैं इस जन्म के और पूर्व के तो हमें याद नहीं है, लेकिन इस जन्म के ही देख लो कि अच्छे हैं, बुरे हैं, या बहुत बुरे हैं या बहुत अच्छे हैं। और हमारा ऋणानुबंध कहाँ कहाँ है, कहाँ बेवजह हमने किसी को तकलीफ पहुँचाई है, किस किस को बेवजह हमने दुख दिया है, किस किस से हमने सुख लिया है, सेवा ली है। तो ये सब अगर हम विश्लेषण करके निश्चित कर सके तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जन्म कहाँ और कैसी परिस्थिति में, कैसी योनि में होने वाला है। अब अगर हमें जन्म ही नहीं लेना है तो कामनाओं को छोड़ दो। कामना कब छूटेगी? कामना तो छूटने वाली है नहीं ना। सुख की कामना ज्यादातर तो भोग में क्या है, हम भोजन करेंगे हमें मजा आएगा, मजा माने सुख, हम संगीत सुनेंगे हमें आनंद मिलेगा। तो आनंद की प्राप्ति के लिए हमने विषयों का भोग किया है, और पूर्णता की प्राप्ति के लिए हमने विषयों का संग्रह किया है, धन प्राप्त किया ताकि हम पूर्ण हो सके। हम अभी आधे हैं, अधूरे हैं, पराधीन है, परवश है। हमारे पास धन होगा तो हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वाधीन स्वतंत्र हो जाएंगे, हम किसी पद पर बैठ जाएंगे ताकि हम सरमुखत्यार हो सके, मतलब किसी के अधीन न रह सके। हम बड़े ओहदे पर पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये सब एकत्र करने का मतलब क्या है? यही कि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। वास्तव में हम परिपूर्ण हैं। हमने अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण अपने आप को अपूर्ण मान रखा है। तो ज्ञान से अपने आप को जाना जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करके हमने जान लिया कि हम तो पूर्ण ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। अब कोई अधूरप है ही नहीं, कोई अपूर्णता है ही नहीं, तो पूर्णता की कामना कहाँ रहेगी? हम आनंद स्वरूप, स्वयं आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो कहीं बाहर से सुख प्राप्त करने की वासना या कामना कहाँ रहेगी? नहीं रहेगी। और जब कोई वासना की पूर्ति की इच्छा नहीं रहेगी तो पाप कर्म भी नहीं होगा, पुण्य कर्म भी नहीं होगा। अपने आप को पूर्ण मान लिया, सर्वस्व मान लिया, तो कहाँ पाप और पुण्य रह जाएगा? कर्म ही नहीं रहेगा ना। क्रिया होती रहेगी, जो प्रारब्ध में है, वपु जिस कारण मिला है शरीर, उसकी पूर्ति के लिए इस जन्म में काम होता रहेगा। हम साक्षी बने रहेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम सब काम करते, मतलब हमसे सब काम होता रहेगा। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर कोई कामना नहीं रहेगी, कोई वासना नहीं रहेगी। तो जो पूर्व के ऋण है, पूर्व के कर्म है, वो सब जलकर, ज्ञान अग्नि उसको जलाकर भस्म कर देती है। तो हम मुक्त हो जाएंगे। कहीं जन्म लेना, कहीं ऋण से उऋण होना, ये सब बातें जीवन से समाप्त हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। तो आप देख लो आपको क्या करना है, कहाँ जन्म लेना है या तो जन्म ही नहीं लेना है। सब रास्ते हमारे शास्त्र में बताए हुए हैं। तो हमारी वासनाओं को हम थोड़ा परिमार्जित करें, शुभ वासना का हम उदय करें और अशुभ वासना को मिटाते चले, विषयों की वासना का त्याग कर दे। तो अगर हमारे सामर्थ्य में है जितना उतना तो हम करेंगे ही, नहीं सामर्थ्य में है तो ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसी कृपा कर तू विषय की वासना छूटे। उससे बल मांगेंगे कि हमें विषय में रुचि नहीं है, उसकी वासना हमें छोड़नी है, लेकिन पूर्व के ऋणानुबंध के अनुसार, पूर्व की कामना के अनुसार वो हमारे सामने भोग आ रहे हैं, वो भोगने पड़ रहे हैं, भोगते जाएंगे, लेकिन फिर और ज़्यादा की इच्छा नहीं रखेंगे और भोग से मजा लेना छोड़ देंगे। जो हो रहा है सो ठीक है, मिल रहा है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, प्राप्त है, वो पर्याप्त से भी अधिक है,
तो ऐसी अगर हमारी मनोदशा हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति निश्चित है। अथवा तो आप शुभ वासना करो, किसी का भला करने की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये जो 5 हमारे यम नियम इत्यादि जो है उसका पालन करो, अंतःकरण शुद्ध करो। गीता जी में जो मूल्य दिए हैं 20 ज्ञान के स्वरूप के रूप में मूल्य, उसका पालन करो तो फिर आपकी वासना बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। आपको शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र और श्रीमंत घर में मनुष्य के रूप में अवतार मिलेगा। वहाँ से आपकी अध्यात्म की यात्रा आगे चलेगी और आप जीवन मुक्ति तक पहुँच पाएंगे। तो हमारे शास्त्र में सब रास्ते बताए हुए हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा, वह हमारे ऊपर निर्भर है। अभी भी समय है, अभी भी हम अपनी वासनाओं को निर्मूल कर दे, परिमार्जित कर दे, शुभ कर दे तो हमारा जन्म उस प्रकार से हो सकता है। हमें लगता है विनू भाई जी को बहुत कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।